नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक एसएस 1 में। अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके लिए लाया हूं काउंटिंग फिगर स्क्वायर ज्ञात करने की शानदार ट्रिक। इस ट्रिक से आप कोई भी क्वेश्चन सेकंडों में बना लेंगे और आपको बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक सिखाया जाएगा, जिससे कि आपका एग्जाम में एक भी इस टाइप का क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको थोड़ा बेसिक सिखाया जाऊंगा, जैसा कि आपकी समझ में हर क्वेश्चन आए। तो देखिए, जब भी इस तरह की आकृति आपको दिखे तो आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने वर्ग हैं, तो आप कह सकते हैं कि इसमें एक वर्ग है, यानी कि आसानी से आप बता देंगे। और आकृति अब ये इस टाइप से बन जाए, अब आकृति इस टाइप से बन जाए तो आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने वर्ग हैं, तो आपको बताने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन इसके लिए आपको गिनना पड़ेगा इसमें कितने वर्ग हैं। तो देखिए कैसे गिनेंगे हम, ये एक हो जाएगा और ये दो हो जाएंगे, यानी कि इसमें दो वर्ग ये हो जाएंगे, और एक ये पूरी वाली मिलके बनेगा, इससे पूरी बड़ी आकृति से मिलकर बनेगा एक जे, यानी कि इसमें होंगे तीन वर्ग, यानी कि इसमें तीन वर्ग होंगे। अगर देखिए कल को क्वेश्चन आपको इस टाइप का मिल जाए तो आप कैसे गिनेंगे कि इसमें कितने वर्ग हैं। तो देखिए आप चार तो आसानी से गिन लेंगे कि एक ये हो गया, दो ये हो गए, तीन ये हो गए और चार ये हो गए, यानी कि आप ऐसे कर सकते हैं कि इसमें चार वर्ग हैं, लेकिन चार नहीं, इसमें पांच वर्ग होंगे। पांचवा कौन सा हुआ, पांचवा एक ये होगा, इन सब आकृतियों को मिलकर ये बनेगा पांचवा वर्ग, यानी कि इसमें होंगे पांच वर्ग। आप याद रखना, क्योंकि आपको बिल्कुल जीरो से सिखाया जा रहा है, जैसे कि आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो आपसे ना छूटे। और मान लीजिए कल को आकृति इस टाइप से बन जाए, इस टाइप की आकृति मिल जाए, आपसे पूछा है कि इसमें कितने वर्ग हैं, तो आप कैसे गिनेंगे। देखिए एक, दो, तीन और चार, यानी कि सॉरी, इसे चार नहीं करना है, यहाँ से दो करना है। एक के बाद में आता है दो, यानी कि ये वाली को मतलब इस तरह से हमें गिनती देना है, और यहाँ से इस टाइप से हमें गिनती देना है, यानी कि एक, दो, तीन और एक, दो, इस टाइप से देना है। अब हमें कैसे करना है, यहाँ से देखिए हम यहाँ से तीन लेंगे इंटू, और यहाँ से लेंगे दो, और फिर क्या करना है, अब ये बराबर, फिर क्या करना है, इसमें से एक कम करना है। तीन में से एक कम करा तो ये दो हो जाएगा, और दो में से एक कम करेंगे तो ये एक हो जाएगा। अब देखिए हमें वहीं रुक जाना है जहां हमारा एक बन जाए, जैसे हमारा यहाँ एक बन गया, अब हमें इसे यहीं रोक देना है। अब हम इनकी गुणा करेंगे, तीन दूनी छः और दो एकम दो, अब इन्हें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आठ। इस आकृति में कितने वर्ग बनेंगे, इसमें बनेंगे आठ वर्ग, यानी कि इसमें बनेंगे आपके आठ वर्ग। और कल को आपको आकृति इस टाइप की बन जाए, इस टाइप की आकृति मिले और आपसे पूछा कि इसमें कितने वर्ग हैं, तो आप कैसे बताएंगे। तो देखिए आपको ऐसी ऐसी गिनना है कि एक, एक, दो और तीन, यानी कि ये नंबर नंबर आपको इस साइड देना है। अब नंबर देना है इस साइड से, आपको इस साइड देना है। देखिए एक और दो, अब तीन। अब देखिए आपको यहाँ भी तीन मिले, बन गया, और आपका यहाँ भी तीन बन गया, तो आपको क्या करना है, अब तीन का स्क्वायर करना है, तीन का स्क्वायर करना है, और तीन में से एक कम करना है, दो। अब दो का स्क्वायर करना है आपको, फिर दो में से आपको फिर एक कम करना है, तो एक का स्क्वायर करना है। आपको वहीं रुक जाना है जहाँ एक बन जाए। अगर तीन का स्क्वायर होगा नौ, और दो का स्क्वायर होंगे चार, और एक का स्क्वायर एक होता है। अब इन सबको जोड़ेंगे, आप इन सबको जोड़ेंगे, नौ चार 13 और एक 14, यानी कि इसमें कितने आपके वर्ग बनेंगे, इसमें बनेंगे 14 वर्ग, यानी कि आपको इस तरह से गिनना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला, देखिए आपको मैंने जब बताया तो उस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सेकंडों में बना लेंगे। आपसे मुझे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, तो आप ऐसे गिनेंगे। देखिए एक, दो, तीन और ये चार, और एक पूरा बड़ा बड़ा वाला ये, इससे मिलकर बने पांच वर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दो, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको अभी को भी समझाया, तो आपको कैसे गिनना है, इस टाइप से इधर इधर आपको गिनना है, एक, दो और तीन। आपको कैसे गिनना है, अब आपको नंबर डालना है नीचे से ऊपर से नीचे को, यानी कि एक के बाद में दो और तीन। अब देखिए आपको
3 आपके यहाँ बने और 3 यहाँ बने, तो इसमें कितने वर्ग होंगे मैंने अभी आपको बताया था। जब दोनों तरफ बराबर मिले तो आपको क्या करना है, इनका स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर, 3 में से 1 कम कर देंगे तो 2 का स्क्वायर, और 2 में से 1 कम कर देंगे तो आपको 1 का स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 1 का स्क्वायर होता है 1। इन सबको जोड़ेंगे, 9 4 13 और 1 14। इसमें कितने वर्ग बनेंगे, इसमें बनेंगे 14 वर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपसे कह रहा है कि दी गए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात करें। आपको बताना कि इसमें कितने वर्ग होंगे। देखिए बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इतना स्मार्ट क्वेश्चन बनाया गया है कि हर कोई देख के घबरा जाए, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है। बस क्या करा गया है, ये कर दिया गया है, खाली इस तरह से ही कर दिया गया कि इनकी डिजाइन दिया गया जैसे बच्चे इसको देख के डर जाएंगे। डरने वाली बात कोई नहीं है, बस हमको इतना ही करना है। इसके बस इतना आपको कर लो, बस आपको इसमें पता कितने बनेंगे, इनकी 1 2 3 और 4 और एक वो बड़ा वाला ये वाला पूरा 5। इसमें कितने वर्ग बनेंगे, इसमें बनेंगे 5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इस क्वेश्चन में आप करें इस आकृति में कितने वर्ग हैं। आपको बताना है कितने वर्ग हैं, तो आपको कैसे गिनना है। देखिए मैंने आपको बिल्कुल वीडियो के शुरू में आपको बिल्कुल सिखा दिया है, उसी टाइप से आप करो, क्वेश्चन करो, आपसे क्वेश्चन सेकंडों में बन जाएगा। क्या करना है, आपको नंबर देना है 1 2 3 4 और 5। अब फिर आप नीचे नंबर देंगे, एक के बाद 2 3 4 और 5। अब देखिए क्या कर रहा होता है कि 5 हमारा इधर ही बना, 5 हमारा इधर ही बना, यानी कि दोनों तरफ बराबर लाइनें हैं। तो क्या करना है, आपको 5 का स्क्वायर करना है, फिर 5 में से 1 कम करेंगे 4 का स्क्वायर करना है, फिर 4 में से 1 कम करेंगे 3, 3 का स्क्वायर करना है, फिर 3 में से 1 कम करेंगे 2, 2 का स्क्वायर करना है। अब 2 में से 1 कम करेंगे कि 1, 1 का स्क्वायर करना है। अब देखिए 5 का स्क्वायर होता है 25 और 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4 और 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। अब इन सबको जोड़ेंगे हम तो कितने बनेंगे इसमें हमारे वर्ग, 10 20 30 25 25 और 35 35 और 20 55। इसमें बनेंगे 55 वर्ग, क्योंकि इसमें बनेंगे 55 वर्ग और 55 दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। बस आपको देखिए ऐसे गिनना है और सेकंडों में आपका आंसर निकल आएगा। लेकिन आप बेसिक तरीके से गिनने बैठ जाएंगे तो बेटा आप क्वेश्चन को तो कर नहीं पाओगे, आप फंस जाओगे और क्वेश्चन आपसे गलती होगा, सही तो हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उपरोक्त आकृति में कितने वर्ग हैं। आपको बताना है कि कितने वर्ग हैं, तो हम कैसे गिनना है क्वेश्चन को, 1 2 3 और 4 और फिर इधर से नंबर देंगे 2 और 3। देखिए ये भी आपको बता दिया मैंने वीडियो को शुरू में कि इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आपको कैसे करना है। यहाँ से आपको 4 लेना है और यहाँ से आपको 3 लेना है, क्योंकि 4 इंटू 3। अब आपको क्या करना है, इनमें से एक कम करना है, 4 में से एक कर रहा है तो 3 और 3 में से हम एक करेंगे तो 2। अब 3 में से एक करेंगे तो हम 2 और 2 में से एक कम करेंगे तो 1। आपको वहीं रुक जाना है, जहां आपका 1 बने आपको वहीं रुक जाना है। देखिए 4 3 होता है 12 और 3 दूनी होता है 6 और 2 एकम 2। इन सबको जोड़ेंगे 6 2 8 और 12 20, यानी कि इसमें बनेंगे आपके 20। इसमें कितने वर्ग बनेंगे, इसमें बनेंगे 20 वर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप वीडियो पूरी देखते हैं तो मैं गारंटी देता हूं आपका इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी आए आपसे नहीं छूटेगा, क्योंकि आपको बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक सिखाया जा रहा है और क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल आसान से और टफ क्वेश्चन तक आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए इस क्वेश्चन में दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। आपको बताना है कितने वर्ग हैं। ये नंबर देंगे हमसे 1 2 3 4 और ये 5 और इधर नंबर दे दो 1 और 2 और 3। अब आपको क्या करना है, यहाँ से 5 लेना है और यहाँ से 3 लेना है, 5 और 3। अब 5 में से एक कम करेंगे तो 4 और 3 में से एक कम करेंगे तो 2। अब 4 में से एक कम करेंगे तो 3 और 2 में से एक कम करेंगे तो 1। अब हमको वहीं रुक जाना है
जहाँ हमारा एक बने, तो इधर ये हो जाएगा 5 3 15, और ये जाएगा 4 दूनी 8, और ये जाएगा 3 एकम 3। अब इन जो हमको जोड़ेंगे 5 3 8, 8 8 16 और 1 10 26, यानी कि इसमें बनेंगे आपके 26। 8 3 9 5, 8 3 9, 1 मिनट, 5 3 15, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 8 3 11 5, 8 3 11 5 16 और 1 26, यानी कि इसमें बनेंगे 26। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। देखिए ऐसे हम क्वेश्चन सेकंडों में बना लेंगे। देखिए मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, इसलिए इसमें टाइम लग रहा है, ठीक है ना। आप क्वेश्चन को सीख के खुद से बना के देखना, आप गारंटी देता हूँ आप सेकंडों में ही क्वेश्चन बना लेंगे, पलक झपकते ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब थोड़ा आते हैं टफ क्वेश्चन हमारे, ठीक है। आसान क्वेश्चन आपने सीख लिए, तो इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा है कि वर्गों की संख्या, तो ये अब आप घबरा जाएंगे, क्वेश्चन को देख के घबरा जाएंगे। और जो कोई वीडियो बिल्कुल शुरू से देख रहा है तो वो इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से बना लेगा, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है, शुरू में ही आपको सिखा दिया है कि क्वेश्चन किस तरह से गिनना है। देखिए ये वाली आकृति दिख रही है आपको, ये वाली आकृति यहाँ से ये, और ये वाली आकृति ये, इस आकृति में आपको बताया कितने वर्ग बनेंगे, आपको बताया था। देखिए जब भी आकृति इस टाइप की बने आपको मैंने बताया था। मैंने आपको बताया था कि जब भी आकृति इस टाइप की बने तो कितने वर्ग होते हैं उसमें, 1 2 3 और 4, और एक पूरा ये बड़ा वाला, इनकी इन सब आकृति से मिलकर इसमें बनेंगे आपके 5 वर्ग। तो देखिए 5 तो आपके ये वाले बन गए, और मैंने आपको शुरू में और सिखाया था कि जब भी आकृति आपको इस टाइप की दिखाई दे और आपसे पूछा है कि इसमें कितने वर्ग बनेंगे, तो ये भी मैंने आपको सिखाया था कि 1 और ये 2 और ये पूरी वाली आकृति मिलकर, यानी कि इसमें बनेंगे आपके 3 वर्ग, इसमें बनेंगे 3 वर्ग। तो आप गिन लो, देखिए 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, और आपके 3 ये हो गए, और 5 आपके ये वाले मिलकर होगा। देखिए ये वाली आकृति आपकी कहाँ बन रही है, ये बन रही है, ये बन रही है। 5 आपको यहां से निकल आए, तो आप गिन लो, 3 3 6, 3 3 9, और 3 चौक 12, 12 और 5 17, यानी कि इसमें बनेंगे 17, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस टाइप से आपने सेकंडों में गिन लिया। तभी तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप वीडियो पूरी देखो। जब आप वीडियो पूरी देखोगे, ठीक है, तो आप हर टाइप का क्वेश्चन छूट जा, मतलब हर टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं, कोई सा भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपसे एग्जाम में छूटेगा ही नहीं। आप हर टाइप का क्वेश्चन बहुत आसानी से बना लोगे, क्योंकि आपको मैं बिल्कुल अच्छी तरह से सिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए इस क्वेश्चन आपसे करेंगे निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग मौजूद हैं, आपको बताना है वर्ग। तो देखिए आप इसे सेकंडों में बना लेंगे। देखिए ये आकृति बन रही है, आपने अभी करा यहाँ पर क्वेश्चन करा, आपने ये वाला क्वेश्चन करा, तो देखिए इसमें कितने वर्ग बन रहे थे, इसमें बन रहे थे 3, इस टाइप से देखिए। और यही सेम आकृति आपकी ये है, ये आकृति बनी हुई है, यानी कि इसमें भी आपके कितने बन रहे होंगे, देखिए 3 आपके यहाँ से हो जाएंगे, और 3 आपके यहाँ से हो जाएंगे। और फिर देखिए आपको ये वाली आकृति यहाँ से, देखिए इसमें गिन लो आप। तो मैंने आपसे कहा कि नहीं, इस आकृति ऐसे गिनने के लिए आपको नंबर देने होंगे। जब आप नंबर देंगे तो कैसे देंगे, देखिए 1 2 3 और ये 4, और 1 के बाद में 2। तो मैंने आपको सिखाया था कि इधर से 4 लेना है, और इधर से जो संख्या मिले, जो संख्या यहाँ बने वो लेना है, और यहाँ संख्या 2 जो बने वो लेना है। तो यहाँ 4 बना तो यहाँ से 4 लेंगे, और फिर यहाँ बनने हैं 2, यहाँ से 2 लेंगे। अब क्या करना है आपको, इनमें से 1 कम करना है। 4 में से 1 कम करा 3, और 2 में से 1 कम करा तो 1। और मैंने आपसे कहा था जहाँ 1 बन जाए आपको वहीं रुक जाना है। ये हो जाएगा 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 3 एकम 3। 8 3 कितना हुआ, 8 3 होता है 11, 11 और 3 ये, और 3 आपके ये, 3 और 3 6, और 6 इसमें जोड़ देंगे हम, 6 प्लस कर देंगे 11 में, तो ये बनेंगे 17। इसमें कितने वर्ग होंगे, 17, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये इस क्वेश्चन में निम्न चित्र में कितने वर्ग हैं। अब देखिए आप थोड़ा और परेशान होंगे कि यार
ये तो वर्ग के अंदर वर्ग बन गए। लेकिन बेटा घबराओ मत, मैंने आपको शुरू से ही सिखाया है कि इस आपको घबराना नहीं है, बस आसानी से सोचना है क्वेश्चन कैसे होगा। तो देखिए कुछ नहीं करना, ये जो अंदर वाले हैं यानी कि जो अंदर बनना है ये इन्हें हम अभी छोड़ देंगे, इन्हें हम छोड़ दो, इन्हें हम गिन लेंगे बाद में, इन्हें बाद में गिन लेंगे। इन्हें भूल जाओ कि ये है ही नहीं, ये वाले है ही नहीं, जो निशान दिए मैंने ये अंदर वाले वर्ग बनना है, इन्हें भूल जाओ कि ये है ही नहीं। तो मैंने आपको सिखाया था जब इन्हें आप जब भूल गए तो नंबर आप देंगे 1 2 3 और 4, और इधर नंबर देंगे 2 और 3 और 4। देखिए 4 4 बनना है दो तरफ, तो हमने क्या है दोनों तरफ आकृति सेम बने तो हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर करेंगे, फिर क्या करेंगे 4 में से 1 कम कर देंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, फिर 3 में से 1 कम कर देंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर 2 में से 1 कम कर देंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे। तो ये 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 होता ही है। तो इसमें कितने बनेंगे आपके 20 और 10 30, यानी कि इसमें बनेंगे आपके 30 वर्ग। 30 तो ये हो गए, अब से हम बिल्कुल मिटा दो, 30 वर्ग बन गए, ठीक है हमारे अंदर वो बाहर वाले, देखिए 30 बन गए। अब देखिए इन अंदर वालों को गिन लो, देखिए अंदर वाला देखिए 1 और 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6 ये 7 और ये 8, इसमें 8 और जोड़ दो, 8 और जोड़ेंगे तो ये बनेंगे 38 वर्ग। इसमें कितने बनेंगे 38, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो तरीका मैंने आपको वीडियो को बिल्कुल शुरू में सिखाया है वही तरीका क्वेश्चन के हर क्वेश्चन में आपको अप्लाई करना है, बस वही तरीका है और कोई नया तरीका इसमें नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 10, ये इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ रहा है वर्ग कितने होंगे। तो देखिए पहले तो आप इनको भूल जाओ, ये पुण्य वाले वर्ग बनना है, इन्हें भूल जाओ, इससे भूल जाओ, इससे भी भूल जाओ, इन सबको आप भूल जाओ। तो आपको क्या करना है, सेम वैसे ही करना है, 1 2 3 और 4, 2 3 और 4 बन गया। अब क्या करना है, जब दोनों तरफ 4 4 बनना है तो क्या करना है, इनका स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर, 4 में से 1 कम करा तो 3 का स्क्वायर, अब 3 में से 1 कम करा तो 2 का स्क्वायर, फिर 2 में से 1 कम करा तो 1 का स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, देखिए 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 का स्क्वायर होता है 1, इनकी 1 का स्क्वायर होता है 1। इन सबको जोड़ेंगे आप तो 20 और ये यानी कि इसमें बने आपके 30 वर्ग, इसमें बन गए आपके 30 वर्ग, 30 आपके ये बन गए। तो देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए एक वर्ग आपका ये कुन्ने में बनने है, एक ये बनने है, एक ये बनना है और एक पूरा वाले को मिला के बनना है, यानी कि इसमें बनना है 2 वर्ग, 2 यहाँ बनना है। तो 2 जब 2 यहाँ बनना है तो 2 यहाँ भी बनेंगे और 2 आपके यहाँ भी बनेंगे। तो इन सबको जोड़ेंगे, देखिए आप तो 2 2 4 2 6, इनकी 38 में 30 में हम 30 में प्लस 6 कर दें तो ये बनेंगे 36 वर्ग, इसमें बनेंगे 36, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, आपसे कह रहे हैं दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात करें, आपको बताना है कितने वर्ग होंगे। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि आपको जैसे शुरू में समझाया गया क्वेश्चन वैसे ही तरीके से करना है। आपको करना है ये कुन्ने वाले वर्ग बनना है, इन्हें भूल जाओ, इन्हें भूल जाओ, आप इन कुन्ने वाले वर्गों को भूल जाओ कि ये है ही नहीं, आकृति में ये है ही नहीं। अंदर वाले गिन लो आप, देखिए 1 2 3 और ये 4, फिर 2 3 और 4, 4 4 बनने हैं तो इसमें कितने बनेंगे। तो हमें देखिए क्या करना है, 4 का स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर और 4 में से 1 कम करा तो 3 का स्क्वायर, अब 3 में से 1 कम करा तो 2 का स्क्वायर, अब 2 में से 1 कम करा तो 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, इन सबको जोड़ा हमने 20 और 30, यानी कि इसमें वर्ग बने हमारे 30, 30 ये हो गए। और देखो हम अब कुन्ने वाले को ले लो, देखिए एक आपका ये बनने है, सेम वैसा ये सेम वैसी आकृति है, बस क्या हुआ इस उसमें 2 कम थे, इसमें 2 बढ़ गए, एक कुन्ने वाला बना और एक ये पूरी वाली आकृति में मिलाकर ये बने, यानी कि यहाँ से बने 2,
तो 2 आपके यहाँ से बनेंगे और 2 आपके यहाँ से बनेंगे और 2 आपके यहाँ से बनेंगे। तो इन सबको जोड़ लो आप। 2 2 4 2 2 6 और 2 8, 8 और 30, ये 38, यानी कि 30 प्लस 8 करेंगे हम तो ये हो जाएगा 30 प्लस 8 करेंगे तो ये हो जाएंगे 38। कितने वर्ग बनेंगे? इसमें बनेंगे 38, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपसे कह रहा है निम्न आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। बस आप देखिए ऐसी आकृति देखे घबरा जाएंगे, ऐसी आकृति देखे आप घबरा जाएंगे कि इसमें कितने बनेंगे। बेटा कुछ नहीं करना है, तरीका आपको वही अपनाना है जो शुरू में बताया था। बस आपको करना क्या है, जो बीच में बनना है इसे मिटा दो, इस वाली रेखा को मिटा दो कि ये है बीच वाली है ही नहीं, इन्हें मिटा दो कि ये है ही नहीं, ये रेखाएं है ही नहीं, इन्हें मिटा दो। अब इन्हें मिटा दिया, है ही नहीं, तो आपको क्या करना है, आपको नंबर देना है, कुछ नहीं करना है। 1 2 3 और 1 के बाद में 2। क्या करना है, आपको यहां से 3 लेना है और यहां से 2 लेना है। 3 × 2 और फिर 1 कम करना है। 2 3 में से कम करेंगे तो 2 और 2 में से 1 कम करेंगे तो 1। और मैंने आपको कहा वहीं रुक जाना है जहां 1 बन जाए। तो 3 दूनी 6 होगा और 2 एकम 2, यानी कि इसमें कितने वर्ग बने? ये बने 8। 8 ये हो गए, 8 हो गए, ठीक है आपके, मतलब वो वाले बन गए, 8 वर्ग बन गए हमारे। अब देखिए आप, और देखिए कहाँ बनने हैं आपका, अब ध्यान से देखेंगे। अब देखिए एक वर्ग आपको इस वाली आकृति यहाँ पर ये मिलाकर बनने है, एक ये बन गया इस वाली आकृति मिलाकर, यानी कि इसमें प्लस 1 और कर दो तो कितने वर्ग बनेंगे? इसमें बनेंगे 9, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर जगह, और कहीं वर्ग नहीं बनने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इस क्वेश्चन के नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? आपसे पूछ रहा है कितने वर्ग हैं। तो देखिए अब आप कब कहेंगे यार सर इसे तो आकृति हमारी मिस्टेक कर रही है कि कहीं बड़ी कर दी कहीं छोटी कर दी। तो बेटा कोई बात नहीं, तरीका आपको वही अपनाना है। बस ये ऊपर दिख रहा है इन्हें हम भूल जाओ कि ये वाली आकृति है ही नहीं, कि ये है ही नहीं, इन्हें भूल जाओ, ये वाले हैं ही नहीं, इन्हें भूल जाओ। और इधर इधर इसे भूल जाओ कि ये है ही नहीं, ये है ही नहीं इसमें। अब आप गिन लो, आसानी से आप क्वेश्चन कर लोगे। तो देखिए 1 2 3 और 4, और फिर एक के बाद 2 3 और 4, 4 ये बने। तो मैंने आपको बताया कि जैसे सेम इधर बने और सेम इधर बने तो इनका करना है आपको स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होता है। अब 4 में से 1 कम करेंगे तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है। और 3 में से 1 कम करेंगे तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है। फिर 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। इन सबको जोड़ेंगे, 3 का स्क्वायर 9, इनकी 20 30, यानी कि इसमें वर्ग बनेंगे 30 आपके, 30 बन गए, ठीक है। अब आप थोड़ा ध्यान लगा लो, इनकी वर्ग बन गए आपको 30 बाहर वाली आकृति छोड़ के। तो देखिए एक वर्ग तो आपका ये बन जाएगा बाहर से, एक ये बन गया, एक ये बन गया, और देखिए फिर एक आपका ये बना सॉरी, देखिए ये बना, फिर आपका देखिए एक आपका फिर एक ये बन गया, इनकी यहां से बन गए आपके दो वर्ग, दो वर्ग बन गए आपके ये वाली आकृति से, आपके ये दो बने, यानी कि एक ये और एक ये, दो ये बने, और एक आपका ये बन गया, यानी कि ये होगा 3 वर्ग। और फिर देखिए और कहीं और कुछ बनने हैं मिलके, तो आप ध्यान देंगे तो थोड़ी ये थोड़ा सा, तो इस वाली आकृति से मिलकर एक वाला ये वाली आकृति से मिलकर एक ये बनने है, यानी कि यहाँ से आपको मिल गया 3 ये मिल गए और एक आपको ये मिल गए, मिल गया। तो आप जोड़ो 3 और 1 4, इसमें 30 में 4 प्लस कर दो, 30 में 4 प्लस करेंगे तो इसमें बनेंगे 34, या 34 दिया गया, ऑप्शन ए में दिया गया, राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए 34। बस यही जैसा क्वेश्चन होए हमें उसी तरह से क्वेश्चन को सोचना है, ठीक है। जब हमारी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, जो नई आकृति हमको दिखाई दे रही है उस आकृति को काट दो, आप उसे छोड़ दो कि वो आकृति है ही नहीं, उसे हम बाद में काउंट कर लेना, ठीक है। आपसे पहले जो आता है आप उसे गिनो, जो नहीं आता है उसे छोड़ दो, उसे गिनो आप बाद में, आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, तो इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, आपसे पूछ रहा है वर्ग कितने हैं। आप घबरा जाएंगे सर ये आकृति कोई बराबर है ही नहीं। तो बेटा मैंने अभी आपको सिखाया था कि जो आकृति आपकी समझ में नहीं है उसे काट दो, वो आकृति है ही नहीं।
तो करना क्या, देखिए आपको यहाँ से ये वाली आकृति मिटा दो कि ये बाहर वाली आकृति है ही नहीं, कि ये वाली आकृति मिटा दो कि ये वाली है ही नहीं, आपको ये मिटा दो कि ये आकृति है ही नहीं आपकी। आप ये वाली आकृति हमने मिटा दी, ठीक है। अब आप गिन सकते हो बहुत आसानी से इसमें कितने वर्ग हैं। अब आप सेकंडों में क्वेश्चन बना लोगे तो आप गिन लोगे 1 2 3 और 4, ये 2 3 और 4, और 4 का जब हम इनका स्क्वायर करते हैं तो कितने वर्ग बनते हैं इनमें, देखिए 4 का स्क्वायर 16 होगा। अब 4 में से 1 कम करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होगा। फिर 9 में से 1 कम करें, सॉरी 3 में से 1 कम करेंगे तो 2 का स्क्वायर आपका 4 होगा। और फिर 2 में से 1 कम करेंगे तो 1, और 1 का स्क्वायर कहाँ होगा, वो 1 ही होता है। इन सबको जोड़ेंगे तो 30, इसमें बनेंगे 30 वर्ग, यानी कि ये बन गए 30 वर्ग, 30 बन गए, ठीक है। अब आते हैं हम फिर से क्वेश्चन पर अपने, यानी कि अंदर वाली आकृति में बने 30 वर्ग। तो देखिए एक आपका ये बनने आए, एक ये बना, और एक आपका ये बना, और एक आपका ये बना, एक ये बना। ये क्या बन गया, यानी कि 1 2 3 और 4, यानी कि ये 4 ये होगा, चारों को मिला कोनों पे मिला के 4 ये, इसमें 4 और जोड़ो 30 में, तो ये बनेंगे 34 वर्ग। इसमें कितने वर्ग होंगे, 34। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप ऐसे क्वेश्चन को आप सेकंडों में बनाना सीख गए होंगे। अगर आप लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, वीडियो शुरू से आखिर देख रहे हैं, तो आपका एग्जाम में इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए आपसे नहीं छूटेगा, और आपका 1 नंबर आज बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ रहा है कितने वर्ग होंगे। अब बेटा हम इसको देख के घबरा जाएंगे कि अरे सर ये कैसा क्वेश्चन है, ये तो मुझसे होगा ही नहीं। बेटा मैंने आपको शुरू में सिखा दिया है, ठीक है। आप बस थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ, आप सेकंडों में इस क्वेश्चन को बना लोगे। कैसे बनाओगे, तो देखिए, तो मैंने जो आपको शुरू में बताया था कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बने आपके सामने, ऐसी आकृति आपको दी गई हो, ये वाली आकृति, तो इसमें कितने वर्ग बनते हैं। अब आपको समझ में आ जाएगा कि 1 2 और 3 और 4, 4 ये हो गए, और एक ये चारों आकृति से मिलकर, यानी कि इसमें बनते हैं 5 वर्ग, 5 बनते हैं। तो अब देखो बेटा, कर लो क्वेश्चन पे, आ जाओ। देखिए जब क्वेश्चन पे आते हैं तो ये यहाँ से जो आकृति बन रही है, ये वाली आकृति, 5 यहाँ से बनेंगे आपके, 5 बनेंगे। तो आपको ऐसे गिनने में टाइम लगा, तो आपको गिनने कुन्ने के लो कितने हैं। देखिए तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमें 6 कुन्ने मिल रहे हैं। और एक कुन्ने में हमारे मतलब एक आकृति में कितने वर्ग बनना है, एक में बनना है 5, और हमें कुन्ने मिले 6, यानी कि लाइनें मिली हमें 6। और वैसे गिनने में आपको दिक्कत आ रही है लाइन है, तो ऐसे गिन लो आप, क्योंकि एक लाइन में आपके जो एक से मिलकर बनना है आपके 5 वर्ग बनना है। तो अब ऐसे गिन लो कि 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन, यानी कि 6 लाइन बन रही है। एक लाइन से मिलकर बनना है आपके 5 वर्ग, तो 6 इंटू 5 कर लो, 6 इंटू 5 कर लो, तो इसमें कितने वर्ग बनेंगे, 6 पंजे होता है 30, इसमें बनेंगे 30 वर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इतना ऐसा क्वेश्चन घुमा कर दिया गया, लेकिन हमने सेकंडों में हमने आंसर निकाल लिया। ये थे आज के हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और आशा करता हूं कि आप आज के बाद वर्ग का कोई भी क्वेश्चन आया आप उसे बहुत आसानी से बना लेंगे, अगर आपने वीडियो पूरी देखी तो। बस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।